आपको याद होगा, क्योंकि मैं हर दिन कहता हूं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी आकस्मिक मौत हुई थी। नमस्कार दोस्तों, सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड एक्सपोज हुआ था। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जा रहे थे सचिन वाजे, उनके अरेस्ट होने के बाद बहुत सारी चीजें जो निकली हैं, जिसके बाद जो वहां के कहा जा रहा है कि कमिश्नर थे, अब उसका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो बताने वाला हूं मैं आपको वो है कि आखिरकार 5-6 लेकर 6 जून के बीच में सचिन वाजे को वापस लाया जाता है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, भूलिए मत, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को हर तरह की चीजें चलानी आती हैं। जी हाँ, अगर आप जानोगे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के बारे में तो आप समझ जाओगे कि बहुत सारी चीजें उनको चलानी आती हैं। उसके बाद हमने देखा कि दिशा हमारे बीच नहीं रहती है, सुशांत हमारे बीच नहीं रहते हैं। बहुत सारी खबरें निकल के आई कि सुशांत सिंह राजपूत की जो भी हालत थी उस टाइम, जो पिक्चर्स बाहर आई जिसमें कई लोगों ने दावा किया कि उनकी जो पैर की हड्डी थी वो भी टूटी हुई थी और भी बहुत सारे निशान थे। और एक चीज और निकल के आई इसी के बीच, बोला गया कि कई लोगों ने यह भी दावा किया कि वहां पर एक मेकअप आर्टिस्ट को देखा गया। ये मेकअप आर्टिस्ट की बात चल रही है कि ये मेकअप आर्टिस्ट को कई बार रिया चक्रवर्ती के पास देखा गया था, मतलब उसका रिया चक्रवर्ती का मेकअप आर्टिस्ट बताया जा रहा था। तो यहाँ पर एक संदिग्ध इंसान था जिसने ये बोला था, जिसको बोला जा रहा था कि ये शख्स ने, ये कोई हॉस्पिटल का स्टाफ मेंबर था जिसने बोला था कि जब मैं पीएम होने के बाद सुशांत की उनको ऑयलिंग करते हैं, कुछ करते हैं, वो कर रहा था तो उस पर रंग छूट रहा था। तो यहाँ पर अगर क्या इनका पोस्टमार्टम हुआ था तो क्या लगाया गया था, ये मेकअप आर्टिस्ट क्यों आए थे। जैसे हमने देखा कि सुशांत केस जब हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग जो निकल के आए, किसके सपोर्ट में, रिया के सपोर्ट में। किसके सपोर्ट में, उन लोगों के सपोर्ट में जिनका नाम इस पूरे मामले में आ रहा था। सुशांत के घर के नौकर तक के सपोर्ट में लोग आ गए, पर सुशांत के सपोर्ट में कोई नहीं आया। तो यहाँ पर आज कहा जा रहा है कि जो एनआईए है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मेन एजेंसी है, ये इस पूरे मामले में जो जांच कर रही है। इस पूरे मामले में एक चीज़ जो निकल के आई है जिसमें बताया जा रहा है कि जब सचिन वाजे के घर से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ली गई तो देखा गया डिलीट हो चुकी है सारी, उसके अंदर जो डेटा था। तो सुशांत के घर में आखिरकार उस दिन जो कैमरे लगे थे उसका डेटा कहाँ चला गया, किसने डिलीट करा, ये मुझे शायद बताने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद देखो, क्रिस उमैया जी ने साफ बता दिया है कि जो सचिन वाजे उसके घर से जब डेटा निकाला गया और जो कैमरे हटाए गए, ये किसने हटाए, खुद पुलिस ने, ये उनका खुद का ट्वीट है। और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो आज भी इन चीज़ों पर सवाल उठाती हैं, जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। सीसीटीवी जो फुटेज थी सुशांत केस में वो नहीं मिलती है। जो कहा जा रहा था दिया गया था वो कहीं आया ही नहीं उसके अंदर। सिम कार्ड की बातें हो रही थी, 50 सिम कार्ड क्यों बदली, किसका डर था, क्यों बदली गई। डुप्लीकेट चाबी क्यों नहीं थी, क्यों नहीं मिली उस टाइम डुप्लीकेट चाबी। इतने बड़े घर, 4.5 लाख रुपए किराए के मकान में रहने वाले शख्स के पास क्या डुप्लीकेट चाबी नहीं होगी। साथ ही साथ स्ट्रगुलेशन के मार्क्स कौन से थे, जो आपने मार्क्स उनके देखे थे, मार्क्स जो थे उनके शरीर पर, वो मार्क्स कौन से थे। या फिर कहा जाए कि वो जो मेकअप आर्टिस्ट की बातें हो रही है वो सच था। उसके बाद निकल के आया ना उस कमरे में कोई स्टूल मिला ना चेयर मिली, तो वो जो हाइट थी वो कैसे साबित हो गई, जबकि रियल हाइट 5'11" या 6 के आसपास है उनकी, जबकि हाइट कम बताई गई जानबूझकर या फिर कुछ प्लानिंग के तहत। साथ में उनके जो कहा जा रहा है कि जो बोन्स को ब्रेक किया गया, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने चर्चा करी, उनके पैर की हड्डी के बारे में, तो ये सारी चीज़ें क्यों छुपाई गई। साथ ही साथ जो एम्बुलेंस की बातें, 2 से 3 एम्बुलेंस क्यों आई, सवाल यहाँ भी उठा था। साथ में भी बोला गया इंस्टा ट्विटर कौन यूज़ कर रहा था, उनका इंस्टाग्राम कौन यूज़ कर रहा था, कैसे फॉलोइंग जो फॉलोअर थे कम हो रहे थे, कैसे फ़ोटो डिलीट हो रही थी, ये कैसे हुआ, कौन यूज़ कर रहा था, कौन चला रहा था। इन सब सवालों का जवाब तो अभी तक नहीं मिला। और देख लीजिए, ये एक घड़ी चल रही थी कि घड़ी चलते चलते ऐसा हुआ कि यहाँ पर बोला जा रहा था कि सुशांत के साथ जो कुछ हुआ वो 13-14 के बीच हुआ। देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में किस किस का नाम इस पूरे मामले में निकल के आएगा। आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।